हेलो गाइस। आज के वीडियो में मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एसएससी जीडी जो कांस्टेबल है, एसएससी जीडी कांस्टेबल से संबंधित जो रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था, आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल के लिए लाया था। एसएससी सीजीएल, अगर आप लोगों में से कई लोग सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सीजीएल वाला वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लाया हूँ एसएससी जीडी के लिए, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर उसी आधार पर पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसे लाया हूँ। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपके आने वाले सवाल जो है वो बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो मैं लाया हूँ एसएससी जीडी। ये 2026 15 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। ये देख लो, शिफ्ट पहले में क्वेश्चन क्या दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमसे कहा गया है। यहाँ क्या दिया गया, 12, 24, 72, 288। ये कैसे आ रहा है वो आपको सोचना पड़ेगा। चलिए हम लोग मिल के सोचते हैं। 12 दूनी 24, 2 का गुणा किया होगा तो हो गया, फिर 3 का गुणा किया 24 त्रिका 72, फिर हो सकता है 4 का गुणा किया हो, 4 दूनी 8, 4 से 28। बिल्कुल सही है, 4 का गुणा हुआ है 72 में तो 288 आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब क्या करते हैं, 288 में क्या करते हैं, 5 का गुणा करते हैं। कितने का, 5 का। तो क्या करना है, 288 मल्टीप्लाई बाई 5, तो पावर 40 का 0 हंसे लगा, पावर 40, 44 का 4 हंसे 5 दिन 10 4 14, 1440। बी नंबर करेक्ट हो गया। पहले 2 का गुणा हुआ, फिर 3, फिर 4 और 5 का गुणा करके उत्तर 1440 आ गया। बी नंबर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। ये भी हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल 18 फरवरी को 2026 को पूछा गया है। जिस प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे है, तारीख से है। किससे है, कैलेंडर का संबंध तारीख से है, उसी प्रकार शब्दकोश का संबंध किससे है। उसी प्रकार शब्दकोश का संबंध किससे है। देखो, कैलेंडर में हम लोगों को क्या होती है, तारीख होती है, और शब्दकोश में क्या होते हैं, शब्द होते हैं। शब्दकोश में क्या होते हैं, शब्द। देखो इसमें शब्द छुपा हुआ है, शब्द प्लस कोश यानी कि शब्द ही आते हैं, तो शब्द वाला उत्तर सही हो जाएगा ये नंबर। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निश्चित कोड भाषा में ट्रेन को ये लिखा जाता है और बसेस को कैसे लिखा जाएगा। ये देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल 20 जनवरी 2026 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। ट्रेन को लिखा जाता है ये, ट्रेन को ये लिखा जाता है, तो टी में डब्लू में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक बार देखते हैं। टी से डब्लू में गए तो क्या करना पड़ा, टी यू वी डब्लू +3 करना पड़ा है, +3। अब आर से यू में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आर एस टी यू, फिर +3 करना पड़ा है। फिर ए से डी में जाएंगे तो फिर 3 करना पड़ेगा। आई से यल में जाएंगे, आई जे के यल, फिर 3 करना पड़ेगा। और यन से क्यू में जाएंगे, यन ओ पी क्यू, फिर 3 करना पड़ेगा। यानी हर बार 3 3 जुड़ रहा है। तो अगली संख्या जो हम लोगों की पहली संख्या ट्रेन है, ट्रेन से ये वाली संख्या कैसे बनी है, हर बार 3 जोड़ करके बना है, तो हम लोगों को 3 जोड़ना पड़ेगा। बसेस में 3 जोड़ो, बी में 3 जोड़ो तो क्या आएगा, 3 जोड़ो बी, या ए बी सी डी ई आ जाएगा। फिर यू में 3 जोड़ो, 3 जोड़ो यू वी डब्ल्यू एक्स, ई के बाद एक्स आ गया। यस में 3 जोड़ो, यस टी यू वी आ गया। फिर ई में 3 जोड़ो, ई सी डी ई, एफ जी एच आ गया। यस में 3 जोड़ो, यस टी यू वी, ये आ गया। ई एक्स वी एच, वी किस में आ रहा है, ई एक्स वी एच वी। पहला नंबर सही हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी 22 जनवरी 2026 को। क्या है, राम एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि राम ने क्या किया, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। वह मेरे, यानी कि ये हो गया राम कह रहा है फोटो की तरफ इशारा करके, क्या कह रहा है, वह मेरे पिता, राम के पिता हो गए ये, कोई पी से पिता, राम के जो पिता हैं, राम के पिता के इकलौते बेटे, राम के पिता। अब राम के पिता का इकलौता बेटा कौन होगा, राम स्वयं हो जाएगा। की बेटी है, की बेटी यानी कि राम की बेटी हो गई, राम की बेटी है वो, जिसकी ओर राम इशारा करा। तस्वीर वाली लड़की का राम से क्या संबंध है, बेटी है। बी नंबर सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते
जो कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, जो कुत्ते हैं, ये सभी के सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्ली हैं। सभी के सभी कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली चूहे हैं। कुछ बिल्ली जो हैं वो चूहे हैं। कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो देख लेते हैं, कुछ चूहे क्या कुत्ते हैं? कुछ चूहे कुत्ते हैं। चूहे और कुत्ते का गोला आपस में मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं है, तो पहला नंबर गलत हो गया। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ जो बिल्ली हैं, ये जो बड़ा वाला कौन सा बिल्ली वाला गोला है? जो कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि गोला जो कुत्ते वाला है वो बिल्ली के अंदर आ रहा है, तो ये सही हो गया दूसरा नंबर। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कब पूछा गया? 10 फरवरी 2026। ठीक है, बी नंबर सही हो गया हम लोगों का ना, बी नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में हो गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। 8 का क्या करें कि 64 हो जाए, 8 64। 8 में अगर 8 का गुणा कर दें तो 64 हो जाएगा। अब 12 में 12 का गुणा कर दें तो 144 नहीं आ जाएगा। अब देखो 144 उत्तर में आ रहा, सी नंबर सही हो गया। 22 जनवरी 2026 को पूछा गया SSC GD में। अब ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया है हम लोगों का 5 मार्च 2026 को। क्या दिया गया? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सब में यम यम आ रहा है तो कोई आगे नहीं आएगा शब्दकोश। ए सब में आ रहा है, सबको काट दो। यन यन सब में आ रहा, सबको काट दो। अब देखो क्या आ रहा, अब इसमें ए आ रहा पहले, तो पहला नंबर सबसे पहले आ जाएगा। फिर ABCD, डी नंबर इसका आ रहा, 2 नंबर आएगा। फिर डी, ABCD, EFG, जी आ रहा, 3 नंबर हो जाएगा। GHIJK, 4 नंबर और फिर 5 नंबर, मतलब लाइन बार से ही लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ए नंबर करेक्ट हो गया। इस हिसाब से हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला मिलेगा। ये कब आया क्वेश्चन? 14 जनवरी 2025 का है ये। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से समान है, बेजोड़ समूह का चयन करना है। अब देखो CE और G जो दिया गया है, C में CDE प्लस 2 जोड़ो, EFG प्लस 2 जोड़ो, तो ये बन रहा है क्रम। ठीक है, इसके बाद में B नंबर लेते हैं। B नंबर क्या दिया गया? IKM। ठीक है, IKM, IJK 2 जोड़ो, K में 2 जोड़ो, KLM, तो ये क्रम 2-2 वाला क्रम हम लोगों का बन रहा है। इसमें भी बना, दूसरे वाले में बन गया। तीसरा वाला उठाते हैं, OQS, OPQ प्लस 2 जोड़ा, QRS प्लस 2 जोड़ा, ये भी बन गया है। चौथा नंबर उठाते हैं। चौथा नंबर क्या दिया गया? UWZ, UVW प्लस 2 WXYZ, यहाँ 3 जोड़ना पड़ रहा तब Z आ रहा, तो यही जो हम लोगों का ऑप्शन है चौथा वो अलग है, क्योंकि इसमें 4 जोड़ना पड़ रहा है, 3 जोड़ना पड़ रहा है, तो यही डी नंबर अलग हो गया। अब क्या कह रहा है? राहुल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता। मैं दिशा बना लेता हूँ पहले। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब चलते हैं, क्या कह रहा है? राहुल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर ये हो गया, उत्तर की ओर कितना चला? 10 किलोमीटर। ठीक है भैया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा, पहले इधर चला था, अब दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है भैया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में क्या किया उसने? वो बाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु कहाँ हो गया? ये। और अंतिम बिंदु कहाँ हो गया? यहाँ पर है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? ये दिशा कौन सी है? ये दिशा नॉर्थ और ईस्ट है। नॉर्थ, ना ये नॉर्थ है ना ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। बी नंबर करेक्ट हो गया। 11 फरवरी 2025 को पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है? SSC GD कांस्टेबल 9 जनवरी 2026 का क्वेश्चन है। कौन सा वेन आरेख डॉक्टर, वेतनभोगी व्यक्ति और माता पिता के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है? ठीक है, तो ये हम लोगों से पूछा गया है, तो कैसे इसे करेंगे? देखो, डॉक्टर जो है, अब डॉक्टर है तो एक डॉक्टर हो गया, एक हो गया वेतनभोगी व्यक्ति और एक हो गया माता पिता। ठीक है,
तो डॉक्टर को तो वेतन मिलता ही है, ठीक है। और माता पिता ज़रूरी नहीं है, माता पिता हो सकता है कि डॉक्टर हों, कुछ ही माता पिता जो होंगे वो डॉक्टर हो सकते हैं, सब तो हो नहीं सकते। तो ये हो गया माता पिता। तो कुछ माता पिता जो हैं वो क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर हो सकते हैं माता पिता। डी माने ये डी बनाया, डी माने डॉक्टर हो सकते हैं। और वेतनभोगी व्यक्ति ज़रूरी नहीं माता पिता वेतन मिले, डॉक्टर को वेतन मिलता ही है। तो डॉक्टर के अंदर वेतनभोगी आएगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो कि जो डॉक्टर है वो रिटायर हो गया हो, तो वो किस बात का डॉक्टर, ये भी बात है, तो डॉक्टर ही नहीं है फिर। तो इसके अंदर कर देते हैं छोटा सा गोला बना के वेतनभोगी व्यक्ति, ठीक है। तो तीन अलग अलग व्रत गलत, तीन अलग अलग व्रत तो बन नहीं रहे। तीन प्रतिच्छेदित व्रत, तीन प्रतिच्छेदित व्रत तो नहीं बन रहा है। तीन प्रतिच्छेदित व्रत ही हो सकता है। एक व्रत के अंदर दो अलग व्रत, एक व्रत के अंदर दो अलग व्रत भी नहीं बन रहा है। एक व्रत के अंदर दूसरा है और उसके अंदर तीसरा, ये भी गलत लग रहा है। क्या उत्तर दिया गया, उत्तर देख लेता हूँ। बी नंबर, तीन प्रतिच्छेदित व्रत बिल्कुल सही है। जो बी नंबर है, तीन प्रतिच्छेदित व्रत बनेंगे। तीन प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटते हुए, मतलब कि जो माता पिता हैं वो भी तो वेतनभोगी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। ये यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो वेतनभोगी वाला है ये ऐसा नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ये वेतनभोगी वाला ये, तो तीन डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो ये इसका चित्र सही हो गया, इस हिसाब से बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें नंबर पर। कब पूछा गया है, 2026 2 फरवरी। लुप्त संख्या ज्ञात करें। 4 5 41, 6 3 45, 7 2। अब क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कैसे इसे करें, अब इसे तो सोचना पड़ेगा। 4 5 को क्या करें कि 41 बन जाए। 6 3 18, 4 5 20। मान लो 4 का वर्ग किया, 5 का वर्ग किया, 4 चौको 16, 5 25, 6 5 11, तो 1 3 1 4, 41 बन गया। सही है, दोनों का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 41 बन जाएगा, ठीक है। 6 का वर्ग 36 हो गया और 3 का वर्ग 9 हो गया, तो ये 45 हो गया, ठीक है। ये भी 45 आ रहा है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 2 का वर्ग होता है 4, तो 9 4 13, 53 उत्तर हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दर्पण को दाईं ओर अगर रखा जाए तो शब्द पुलिस का सही दर्पण छवि कौन सी होगी। दाईं ओर रखा यानी कि जो पुलिस है, पुलिस 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 के दाईं ओर यहाँ पे हमने दर्पण रख दिया। कहाँ पे, यहाँ पे ये दर्पण रख दिया। अब वो जो पुलिस है वो कैसा दिखेगा, तो ई पलट जाएगा, या तो बी होगा सही या तो ई होगा सही जी, क्योंकि ई पलट जाएगा। ई के बाद सी आएगा, सी के बाद आई आएगा, आई के बाद यल आएगा, तो यल पलटा हुआ आएगा। ये देखो यल उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ यल सीधा लिख दिया, तो ये गलत हो गया, बी नंबर सही हो गया। अब चलते हैं आगे। शेर मांद, जिस प्रकार शेर जो है वो जिसमें रहता है उसे मांद कहते हैं। तो खरगोश किस में रहता है, खरगोश घोंसला में रहता है, गलत। खरगोश खाई में रहता है, गलत। खरगोश छेद में रहता है, गलत का है ना, होगा बिल में रहता है खरगोश। तो बी नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। असंगत संख्या का चयन करें। कब आया है, 2026 में ये आया हुआ है। मतलब सबसे अलग संख्या, ये 11 का वर्ग हो गया, ये 13 का वर्ग हो गया 169, ये 15 का वर्ग हो गया 225, और 289 किसी का वर्ग होता नहीं है, तो यही विकल्प सही हो गया। ये सबसे असंगत विकल्प है, मतलब इसका वो नहीं बन रहा है, सबसे अलग विकल्प है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। प्लस को बदलना चाहिए, माइनस को, भाग को, मतलब जिससे 10 आ जाए। इन सब को हल करने पर 10 आ जाए, इसे हम लोग कौन से दो चिन्ह बदलें, ठीक है। दो चिन्ह हमसे कहा है, कहाँ लिखा है, कौन से दो चिन्हों को बदलना चाहिए। अब ये 13 फरवरी 2026 को पूछा गया क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ।
मैं प्लस की जगह एक बार भाग कर देता हूँ। 16 भागित 4 कर दिया और तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर इन दोनों को काट के इन दोनों की जगह 4 आ गया। ठीक है, अब 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 4 4 4 4 भाग का चिन्ह बदल दूँ, भाग के चिन्ह को प्लस कर देता हूँ ना, भाग के चिन्ह को मैं प्लस कर देता हूँ। तो 4 दूनी 8, 8 5 13, बिल्कुल सही हो गया काम। कौन से दो चिन्ह बदलने हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्लस है इसकी जगह आप भाग कर दो, ठीक है, और गुणा की जगह गुणा रहने दो, और ये जो भाग है इसकी जगह प्लस कर दो, +5 -3। अब इसको हल करो, 4 का भाग 16 में 2 4 आएगा, गुणा 2 +5 -3। अब इसके बाद 4 दूनी 8, 5 में 3 गया, 2 बचा, 8 2 10, 10 आ गया। तो इसमें कौन से दो चिन्ह बदले, एक प्लस बदला एक भाग बदला, तो ए नंबर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ जोड़ है। तो इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर देते हैं। प्लस की जगह क्या करना है, प्लस की जगह भाग करना है, भाग कर दिया 4। माइनस की जगह क्या करना है, माइनस की जगह में माइनस की जगह क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा लगा दिया, गुणा 5। अब गुणा की जगह क्या करना है, गुणा की जगह घटाव करना है, तो घटाव लगा दिया, घटाव 6। और भाग की जगह क्या करना है, भाग की जगह जोड़ करना है, तो जोड़ लगा दिया, जोड़ 2। अब 4 का भाग 20 में 2 तो 5 आएगा, 5 गुणा 5 -6 + 2 पचम 25, और 6 में 4 जाएगा, -6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, 25 में 4 गया, 21 उत्तर हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दी गई वर्णमाला में श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ए जेड। ए का जेड हो गया, क्योंकि पहला नंबर और आखिरी नंबर, जैसे कि ABCD लिखी होती तो ABCD ए का उल्टा, अगर शुरुआत से चलेंगे तो ए आएगा पहला शब्द। ठीक है, कई हिसाब से लिख रहा है, देखो पहला शब्द ए हो गया, आखिरी शब्द जेड हो गया। ठीक है, अब सी का उल्टा यक्स हो गया, अगर पीछे से चलोगे तो सी तीसरे नंबर पर आएगा। क्या मतलब है, फिर से समझो, अगर आप आगे चलोगे तो ए पहले नंबर पर आएगा, पीछे से चलोगे तो जेड पहले नंबर पर आएगा, आगे चलोगे तो सी तीसरे नंबर पर आएगा, पीछे चलोगे तो यक्स तीसरे नंबर पर आएगा ABCD में। ई चलोगे तो 5 नंबर पर आएगा शुरुआत में, पीछे से चलोगे तो वी 5 नंबर पर आएगा, शुरुआत से चलोगे तो ABCDEFG ये आएगा 7 नंबर पर, और टी आएगा हम लोगों का पीछे से 7 नंबर पर। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या करना, पहले 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, फिर 7 लिया, अब की बार 9 आएगा। तो 9 पर कौन सी संख्या आती है, मेरे हिसाब से आई आता है, ABCDEFGHI। तो आई लिखा, आई किसी विकल्प में है, बिल्कुल है, तो आई पहले ही विकल्प में है, तो बिना देखे लगा दो आई हो गया हम लोगों का उत्तर। पीछे से गिनोगे तो नौवां नंबर जो होगा आर होगा, गिनाऊँ आर, ये हमने कि RSTUVWXYZ। पीछे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पर आया पीछे से, इसी वजह से ये नंबर सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, एक वर्गाकार कागज़ को 2 बार आधा मोड़ा जाता है। एक वर्गाकार यानी कि चारों तरफ से हम लोगों का बराबर कागज़ है, इसे क्या किया जाता है, 2 बार आधा मोड़ा जाता, आधा, एक बार यहाँ से मोड़ा, एक बार यहाँ से मोड़ा, तो हम लोगों को कितना बचेगा, हम लोगों का ये बचेगा, एक इतना पार्ट बच जाएगा। 4 हम लोगों के था पार्ट, तो 4 में से हम लोगों ने मोड़ा तो एक तरफ का चला गया, फिर इधर से मोड़ा तो ये भी चला गया, तो इतना बचेगा। 2 बार आधा आधा मोड़ा जाता है, 2 बार आधा मोड़ा जाता है। तो बीच में एक गोल छेद किया जाता है। अब बीच में एक गोल छेद कर दिया, यहाँ पर खोलने पर छेद कैसा दिखाई देगा, तो जब हम लोग इसे खोलेंगे तो छेद कैसा मिलेगा, हम लोगों ने इधर खोला तो इधर भी एक छेद आ जाएगा, और हम लोगों ने जब इधर पूरा खोला तो इधर भी एक छेद और इधर भी एक छेद आएगा, तो 4 छेद हम लोगों को टोटल दिखेंगे। सी नंबर करेक्ट हो गया। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो गया। अब 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो 2024 जो था वो हम लोगों का लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 से भाग चला जाएगा, तो यानी कि लीप ईयर का मतलब इस साल में 365 दिन पड़ेंगे। कितने दिन, 365।
और जब यहाँ पे 365 दिन पड़ेंगे तो 365 में हम लोग 7 का भाग करते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाएंगे तो हम लोगों के 1 जनवरी को छोड़ दें तो कुल मिलाकर हम लोगों का 364 दिन होगा। कितना होगा? 1 जनवरी को छोड़ के अगर 2 जनवरी से चले, 2 जनवरी से 31 दिसंबर तक 364 दिन होंगे तो 7 पना 35, 7 दूनी 14, पूरा कट गया। यानी कि जो दिन था हम लोगों का सोमवार, वही सोमवार हम लोगों का 31 दिसंबर 2024 को पड़ेगा। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर गलत हो गया, मंगलवार पड़ेगा यार, मंगलवार पड़ेगा। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 जनवरी से लिया 366 दिन होंगे ना, 366 दिन होंगे क्योंकि लीप ईयर है ना, मैंने आपको बताया। अब 1 जनवरी छोड़ दिया, 2 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुल मिलाकर 365 दिन हुए। कितने दिन? 365। 365 में 7 का भाग करो, 7 पना 35, 7 दूनी 14, एक शेषफल बचा तो 1 प्लस करना है। जो सोमवार दिया है तो मंगलवार उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार। तो बी नंबर हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। 5 मित्र हैं ABCDE, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। एक मेज हो गई, एक A है, एक B है, एक C है, एक D है और एक E है। एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, सेंटर की ओर। ठीक है, अब क्या होगा? AC के तुरंत बाईं ओर बैठा हुआ है, AC के तुरंत बाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग C कर देते हैं, C और यहाँ E, क्योंकि जो A है वो C के बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, D B और E के बीच में बैठा है। D जो है B और E के बीच में बैठा है, B और E के बीच में बैठा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को हटाते हैं और इधर E लाते हैं और इधर B लाते हैं, इधर D लाते हैं। तो D जो हो गया वो B और E के बीच में बैठ गया। ठीक है, ये भी हो गया, B और E के बीच में। B C के तुरंत दाईं ओर है, B जो है वो C के तुरंत दाईं ओर है, तो B को हटाना पड़ेगा। B को यहाँ हटाया, तुरंत पीछे जाते हैं, पहले इसको हटाया, यहाँ आ गया B और यहाँ आ गया हम लोगों का E, क्योंकि जो B है वो C के तुरंत दाईं ओर है। अब E के तुरंत दाईं ओर कौन है? E के तुरंत दाईं ओर हो गया, E के तुरंत दाईं ओर हो गया हम लोगों का A। E के तुरंत दाईं ओर कौन हो गया? A। तो A नंबर करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों का पूरी ख़त्म हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।